बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज भी हम लोग नॉर्मलाइजेशन का जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। इसमें पूछा क्या है कि लाइक रिलेशन है, उसमें मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है यहाँ पे, और क्वेश्चन में चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ, मतलब आपने जो है रिलेशन में उसमें से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। टेबल जो है किस नॉर्मल फॉर्म में है ये चेक करना है हमें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है सही होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 इज फाइंड ऑल कैंडिडेट कीज इन अ रिलेशन। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैंडिडेट कीज इन दिस टेबल। कैसे हम फाइंड करते क्लोजर मेथड से, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक बार देख लें आप कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट FD-AB। इसे स्टार्ट करते हैं कि AB का क्लोजर लेते हैं। सबसे पहले AB का क्लोजर जो है वो AB अब खुद भी है, ठीक है। AB से जो है मैं आई कैन डिटरमाइन C एंड थ्रू C आई कैन डिटरमाइन DE बाय यूजिंग द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ABC से C से जो है DE और DE से जो है F, ठीक है। F से A ऑलरेडी हमारे पास है, तो मीन्स AB का क्लोजर जो है इन सारे एट्रीब्यूट्स को जो है डिटरमाइन कर रहा है। तो एंड रिलेशन में भी ये मेरे पास यही है, ABCDEF है। तो ये कैंडिडेट की है, फर्स्ट कैंडिडेट की है AB। बट एक बार आपने चीज चेक कर लेनी, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर आप कैंडिडेट की लाइक AB को जो है फाइंड आउट कर लेते हो, आप बोल रहे हो कि एक कैंडिडेट की है, तो इसको पूरी 100% श्योरिटी तब देना जब आप चेक कर लो कि AB जो है दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी है, जैसे A एंड B। और कैंडिडेट की प्रॉपर्टी होती है कि जो कैंडिडेट की जो है इज ऑलवेज मिनिमम, मतलब कम से कम एट्रीब्यूट उसके अंदर होने चाहिए। चेक फॉर ओनली A और B। अगर A का क्लोजर चेक करते हैं और B का, अगर मैं सिर्फ A का क्लोजर चेक करती हूँ तो फिर इट इज गिवन ओनली A, क्योंकि अकेले A से जो कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा। अगर अकेले B का चेक करते हैं तो फिर अकेले B से भी कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा, सिर्फ B हो रहा है। तो मीन्स AB जो है कैन बी ए कैंडिडेट की और सुपर की। तो फिर AB को जो हम कैंडिडेट की का दर्जा देने से पहले यू हैव टू चेक वंस के अकेला A या अकेला B कैंडिडेट की तो नहीं है। अगर अकेला A जो है कैंडिडेट की होता तो फिर AB इस केस में सुपर की हो जाती, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से गलत हो जाना था। तो इसीलिए यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि अकेला A का क्लोजर सिर्फ A है, अकेले B का क्लोजर सिर्फ B है, इसलिए जो AB जो है कैंडिडेट की है। तो AB अब कैंडिडेट की आगे, अब मुझे चेक करना है क्या अकेली AB जो है कैंडिडेट की है, इसके अलावा भी कैंडिडेट कीज हैं। ये आपको बहुत सिंपल मेथड जो कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था कि AB जो है A है और B है। तो यू नीड टू चेक A किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड के है। यस, A इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड ऑफ द F। तो क्या करो, A की जगह F को रिप्लेस कर दो, B को एज इट इज कॉपी कर लो। अब क्या चेक करना है, A राइट हैंड साइड ऑफ एनी एट्रीब्यूट। यस, A मेरे पास जो है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे, तो मैंने A को रिप्लेस कर दिया F से। नाउ वी आर चेकिंग द क्लोजर ऑफ FB, ठीक है। अब FB से जो है डेफिनेटली FB तो आएगा ही आएगा। F से A आ गया, A से अब मेरे पास AB डिटरमाइन हो गए। AB मुझे पता है ऑलरेडी इज अ कैंडिडेट की, इसको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन स्टिल अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि AB से हमारे पास C आ रहा है, C से DE आ रहा है। मीन्स अगेन ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड, सो द सेकेंड कैंडिडेट की इज FB। नाउ चेक अगेन कि B के किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, नहीं है। नाउ थर्ड वन F किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट, यस, E के है, राइट हैंड साइड ऑफ E। तो यानी आप F को रिप्लेस कर सकते हो E से,
और बी को एज इट इज लिख लोगे। और अब चेक करो कि ई बी का क्लोजर। ई बी से अब डेफिनेटली आप ई बी को डिटरमाइन कर सकते हो, ई से जो है एफ को डिटरमाइन कर सकते हो। और आपके पास अब देखो एफ जो या फिर या बी एफ ओवर दिया, ठीक है। एफ बी तक क्लोजर आपको डिटरमाइन सबको कर रहा है, फिर ई बी में एफ बी आ गया तो फिर आपको पता है ये भी सारा को डिटरमाइन करेगा। तो मेरे पास एफ से जो है ए डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए बी इकट्ठा है तो ए बी से सी आ गया और सी से डी आ गया। तो अगेन ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड, तो डेफिनेटली आई कैन से ई बी इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। नाउ चेक ई जो है किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस ई इज प्रेजेंट एट द सी। तो नाउ यू कैन रिप्लेस ई फ्रॉम सी और बी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो चेक करते हैं सी एंड बी का क्लोजर। तो सी एंड बी का क्लोजर जब चेक है तो सी बी से मेरे पास आएगा, सी से जो है डी ई आ गया, तो ई से मेरे पास एफ आ गया और एफ से ए आ गया। अगेन ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड। तो यानी ये सी बी भी हमारे पास यहाँ पे या अब सी बी या बी सी आप इसको जिस तरह भी लिख सकते हो। तो ये अगेन डिटरमाइन हो रहा है, मतलब ये चारों कैंडिडेट की को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देख लो इसके सी जो किसी के राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, बट ए भी हमने ऑलरेडी कैंडिडेट की लिख दी, तो इसीलिए कि नाउ कितनी कैंडिडेट कीज आ गई, 4। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक अब ये स्टेप ठीक नहीं करोगे आप फर्दर स्टेप डेफिनेटली गलत करोगे। तो इसलिए स्टेप को बहुत ध्यान से करना। तो कई बार आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द कैंडिडेट की इन द टेबल, मतलब एक टेबल में कितनी कैंडिडेट कीज है यही फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन इतना हो सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या है, राइट ऑल प्राइम एट्रीब्यूट्स। जब कैंडिडेट की सारी डिटरमाइन हो गई तो स्टेप 1 से रिलेटेड है राइट ऑल प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट्स वी ऑलरेडी नो के एट्रीब्यूट्स विच पार्टिसिपेट टू मेक द कैंडिडेट की, मतलब कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अब स्टेप 1 की कैंडिडेट की में से ही आपको देखना है। जैसे अब मेरा ए पार्टिसिपेट कर रहा है कैंडिडेट की को बनाने में, बी पार्टिसिपेट कर रहा है, सी पार्टिसिपेट कर रहा है और डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ई पार्टिसिपेट कर रहा है, एफ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दीज आर ऑल द प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो ये जो 5 एट्रीब्यूट्स मेरे पास आ गए प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो स्टेप 3 बहुत इजी हो जाएगा, राइट ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो आप क्या करोगे, जो प्राइम एट्रीब्यूट्स में से उसमें से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पास डी बचता है, बिकॉज 1 2 ये देखो सारे आ गए, सिर्फ डी आ गया। तो ये 3 स्टेप्स जो हो गए, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको सिर्फ एक एक करके कंडीशन ही चेक करनी है। 1 फाइंड ऑल द कैंडिडेट की, स्टेप 2 राइट ऑल द प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी हुई है। तो अब इसको हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, देन वी विल गो टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन वी विल गो टू द सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। BCNF फॉर्म में होता है तो रिडंडेंसी जो होती है टेबल की सबसे लो होती है। तो फर्स्ट वाले में जो होता है तो रिडंडेंसी जो है सबसे हाईएस्ट होती है। मतलब अगर आप बिल्कुल रॉ टेबल क्रिएट कर रहे हो एक, तो यानी आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही लेकर आना पड़ेगा सबसे पहले। जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद आप सेकंड, जब सेकंड में आ जाएगा थर्ड में आ गया तो फिर BCNF में आएगा। तो ऑब्वियसली हु इज़ द हाईएस्ट, BCNF। तो हम BCNF नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं चेक करना कि चेक कैसे करना है। अब इसको मैं देख लेती हूँ, इसमें यहाँ पे लाइंस लगा देती हूँ ताकि समझ आए। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर BCNF के डैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज शुड बी कैंडिडेट की। मैं मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो कि उसको वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द BCNF कंडीशन। लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी कैंडिडेट की। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज शुड बी
कैंडिडेट की और सुपर की। देखो इस केस में ए बी, चेक ए बी इज अ कैंडिडेट की, यस, तो दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द BCNF. Check the second one, C, whether the C is candidate की, नो, C अकेला जो है कैंडिडेट की नहीं है, कंबाइन जो है वो कैंडिडेट की है, तो अलोन जो है वो इज नॉट अ कैंडिडेट की, तो यहाँ पे दिस इज द इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द BCNF. ये कंडीशन को फेल करे. चेक फॉर द थर्ड E. E इज कैंडिडेट की, नो, क्योंकि जहाँ पे BE जो है कंबाइन कैंडिडेट की है, ये भी हमारी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई. चेक फॉर द फोर्थ वन. चेक F, लेफ्ट हैंड साइड विच इज F. F इज अ कैंडिडेट की, नो. BF जो है कंबाइन कैंडिडेट की है, लॉन F इज नॉट अ कैंडिडेट की, तो यानी ये भी कैंडिडेट की जो है, ये सुपर की भी नहीं है. कैंडिडेट नहीं है तो सुपर की तो बहुत दूर की बात है. तो इसीलिए जो है अब हम चेक करेंगे कि अगर इस केस में जो एक भी क्रॉस आ गया, इवन अ सिंगल क्रॉस, तो आपका टेबल BCNF में नहीं है. तो इवन अ सिंगल क्रॉस जो है वो BCNF में कैन टेल जो BCNF में है या नहीं है. ठीक है, तो यानी यहाँ पे 3 क्रॉस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस टेबल इज नॉट इन द BCNF. नाउ चेक विद द थर्ड वन. अब हम चेक करें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए. ठीक है, यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करते हैं. यू नीड टू चेक द कंडीशन फॉर द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है, हम क्या चेक कर रहे थे कि थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की और राइट हैंड साइड इज अ प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सबसे पहले चेक करना है कि हमने कि जो लेफ्ट हैंड साइड इज द कैंडिडेट की और राइट हैंड साइड जो कैन बी अ प्राइम एट्रीब्यूट. लेफ्ट हैंड साइड शुड बी कैंडिडेट की और राइट हैंड साइड शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट. चेक करो सबसे पहले फर्स्ट वन. अब यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे कि फंक्शन डिपेंडेंसी ऑलरेडी BCNF में है, तो अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में है तो इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगी. ठीक है, सेकंड में भी होगी और फर्स्ट में भी हो सकती है. फाइन, तो इसको हम लोग इसी तरह ओके कर देंगे, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. तो ये थर्ड के अकॉर्डिंग भी जो है नहीं. अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी कैंडिडेट की. ठीक है, चेक फॉर द राइट हैंड साइड. क्या राइट हैंड साइड में क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? DE. चेक फॉर द DE. जो DE प्राइम एट्रीब्यूट है? नो. DE इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. D यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यानी ये केस भी हमारा गलत हो गया. और द नेक्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ए कैंडिडेट की, वो ऑलरेडी BCNF में इनवैलिड हो गया. लेकिन राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. यस, F इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये वाले केस जो है वैलिड हो गया फॉर्म. अब चेक करो FA के लिए. लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की नहीं है, ऑब्वियसली हमें तो BCNF में होता है, बट और A जो है प्राइम एट्रीब्यूट है. प्राइम एट्रीब्यूट से आप चेक कर सकते हैं A इज द प्राइम एट्रीब्यूट. यानी ये टेबल हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, ये वाला. सिर्फ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आ रही है इसमें क्रॉस, बाकी तीनों वैलिड है. बट ऑलरेडी मैं बता चुकी, अगर एक सिंगल क्रॉस आ रहा है तो यानी आपका जो टेबल है उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. तो फिर अब चेक करेंगे हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, तो अब हमें सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा. ये नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए अगर आपका टेबल ऑलरेडी थर्ड में है तो यहाँ पे सेकंड में भी होगा, हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड में है, सेकंड में होगी, डेफिनेटली होगी. ये थर्ड में है, सेकंड में होगी, डेफिनेटली होगी. ये भी सेकंड में होगी. ठीक है, अभी जिसको चेक करना है हमें दिस वन को, क्या अब जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है लेकिन हम सेकंड के लिए चेक कर सकते हैं. सेकंड के लिए क्या कंडीशन थी? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन थी ये, लेफ्ट हैंड साइड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट की. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये थी कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट की, और राइट हैंड साइड इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर टाइम जो है पेपर में आता है, तो आपको ये कंडीशंस जो है चारों की चार ही चेक करनी पड़ेंगी.
और 1 by 1 यू नीड टू चेक। तो सेकंड देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये देखिए चेक करते हैं। सी, यस, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी। जो सी है बी सी का प्रॉपर सबसेट है, ट्रू। दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड राइट हैंड साइड इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखो डी जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है, दोनों कंडीशंस को यहाँ पे ट्रू जा रही हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, दिस कंडीशन इज फॉर द पार्शियल डिपेंडेंसी, अगर ट्रू है, अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी इज ओवर देयर, तो भी दिस टेबल इज नॉट इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है क्योंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कौन डिटरमाइन कर रहा है, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट डिटरमाइन करी, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट डिटरमाइन कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो फिर ये एक नहीं होनी चाहिए, बट कंडीशन ट्रू हो गई, तो यानी यहाँ पे दिस इज अगेन ट्रू। नोट, तो ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। दिस कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि आपको मैंने कहा कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में अगर आंसर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो एट्रीब्यूट जो है सिंगल या एटॉमिक वैल्यू होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन में देखें ABCDEF, आप एट्रीब्यूट्स दीज आर द जनरल एट्रीब्यूट्स, तो फिर इनको आप देख के बता नहीं सकते क्या ये एटॉमिक है या ये मल्टी वैल्यूड है। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में वो पहले ही दे देते हैं कि रिलेशन है, इसके हाई चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बट अज्यूम दैट द टेबल इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर ये नहीं भी दिया तो फिर डिफॉल्ट आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको टिक कर सकते हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। फाइन। तो अगर आपको ये बिल्कुल कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो फिर उस केस में आप यू कैन से ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। अगर आपके ऑप्शंस में आ रहा है BCNF थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो अब आप फर्स्ट के ऊपर ही क्लिक कर सकते हो या फिर आप टिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आ रही है BCNF थर्ड, सेकेंड और नन ऑफ दीज, तो यू कैन क्लिक फॉर द नन ऑफ दीज। ऑल अबाउट द चेक हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। जब भी हाईएस्ट फॉर्म के नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को करना है तो स्टार्ट विद द BCNF फर्स्ट, डोंट गो विद द फर्स्ट NF, ठीक है। पहले BCNF से स्टार्ट कर लो, बिकॉज हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो है BCNF ही ट्रू हो गई तो आपको थर्ड, सेकंड, फर्स्ट को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी BCNF में वो थर्ड में भी और सेकंड में भी होना ही चाहिए। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फिर आप कई बार होते हो कि आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक किया और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ट्रू हो गया, तो आप वहीं पे आंसर कर दोगे कि यस दिस टेबल इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आप थर्ड या BCNF चेक नहीं करोगे। अब इसमें पूछा हुआ है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, तो आपका जो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने देखा नहीं वो टेबल थर्ड में भी हो सकता था। तो इसीलिए बेस्ट है कि हमेशा BCNF से ही स्टार्ट करना, तो फिर थर्ड, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे। फर्स्ट टेबल को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप किसी भी जर्नल टेबल में चेक नहीं कर सकते। उसके लिए टेबल जो गिवन होना चाहिए उसमें वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू।